हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कुछ जो है फैक्चुअल डाटा और हमारा जो टॉपिक है अभी वही भारतीय कृषि का ही चल रहा है, उसी का एक्सटेंशन है। कुछ चीज़ें बच गई थी तो उसको मैं इस वीडियो में आपके सामने जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसको जो है हम साथ के साथ जो है अपने स्मरण में भी रखेंगे, क्योंकि ये सब सारी जो दोस्तों जो है फैक्चुअल डाटाज हैं ये आपके क्वेश्चन बेस्ड हैं और क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको आपको 2 या 3 बार इसको पढ़ना होगा और पढ़ने से दोस्तों ये अपने आप इसमें आपको स्मरण हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आ, आसान है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बागानी फसलें हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम आपसे अभी बात करने वाले हैं। तो बागानी फसलों में देखिए मुख्यतः नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबड़ और भी कई फसलें हैं। मुख्यतः मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, कृषि मंत्रालय के हिसाब से जो बागानी फसलें हैं उनको जो है नारियल, सुपारी, ताड़ और कोकोआ और काजू, ये कृषि मंत्रालय के हिसाब से हैं। और वाणिज्य मंत्रालय के हिसाब से चाय, कॉफ़ी एवं रबड़ आदि को जो है आपका बागानी फसलों में रखा गया है। तो ये है, ये आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप का है। लेकिन अब पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि बागानी फसलों में ये कौन से सम्मिलित है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा अलग अलग जो है फसलों को उसको सूचित किया गया है। वो अपने उसमें नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू, ये जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा जो है इसको चिन्हित किया गया है। चाय, कॉफ़ी एवं रबड़ ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसको जो है बागानी फसल चिन्हित किया गया है। अब अगर हम बात करें तंबाकू की, नेक्स्ट फसल है हमारी तंबाकू। तंबाकू दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वरीयता क्रम की अगर हम बात करते हैं उत्पादन की दृष्टि से, तो तंबाकू जो है सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा तंबाकू होता है। और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, जिसको मैंने एपी से डिनोट किया है, जैसा मैं हमेशा करता हूँ दोस्तों। आंध्र प्रदेश, एपी, गुजरात, जीजे और यूपी आप फेमिलियर हैं, उत्तर प्रदेश, केटी, कर्नाटका। तो ऐसे ही मैं डिनोशन दूंगा आगे भी राज्यों के लिए। तो जीजे ये गुजरात है आपका। यहाँ पे 47.75% तंबाकू जो टोटल टोटल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन है, उसका लगभग लगभग अगर हम बात करें 50%, नियर अबाउट 50%, फैक्चुअल डाटा है 47.75%। तो ये जो है गुजरात अकेले प्रोडक्शन करता है तंबाकू का उत्पादन। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है और फिर लास्ट में कर्नाटका का है। तो ये 4 शीर्ष राज्य हैं जिनका कि ये प्रोडक्शन में काफ़ी अग्रणी हिस्सेदारी है। अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की कि एरिया वाइज जो है इस इनका कितना क्षेत्र किस राज्य में है, तो अगेन उत्पादन गुजरात में सबसे ज़्यादा है, तो कृषि क्षेत्र भी यहाँ पे गुजरात में सबसे ज़्यादा है। तो ये आपके लिए आसानी हो गई कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, उत्पादन की दृष्टि से भी और एग्रीकल्चर लैंड या कृषि की क्षेत्र की दृष्टि से भी गुजरात ही नंबर 1 पे है। तंबाकू की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद कृषि क्षेत्र के हिसाब से गुजरात के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद यूपी। तो यहाँ कुछ क्रम बदले हैं, लेकिन गुजरात जो प्रथम शीर्ष राज्य है उसकी वो उत्पादन में भी नंबर 1 पे है और आपका कृषि क्षेत्र में भी नंबर 1 पे है। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका नारियल। नारियल भी एक बागानी फसल है, हमने बताया आपको। यहाँ अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो नारियल जो है कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन होता है। पहले ये फिगर कुछ और थी दोस्तों, ये सब जो है डायनेमिक डाटा है। पहले केरल सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता था नारियल, लेकिन अभी ये अपडेटेड है। कर्नाटका कर्नाटका में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन होता है, उसके बाद तमिलनाडु में, फिर केरल में होता है। तो ये हम उत्पादन की दृष्टि से बात कर रहे हैं। अगर हम इसको जो है विश्व के पटल पे बात करें, तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जो है नारियल होता है, फिर फिलीपींस में और थर्ड नंबर पे अपना भारत। विश्व में हम बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया में नंबर 1, सबसे टॉप पोजीशन पे इंडोनेशिया का है नारियल के उत्पादन में, फिर फिलीपींस का है और फिर अपना भारत। अगला है दोस्तों मसाला। तो देखिए दोस्तों मसाला तो आप जानते ही हैं, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आप और भी कई जगह इसको इन तथ्य को पाएंगे कि मसाला जो है वो भारत में एक, खासकर जो है अगर हम जो है बात करें मसाला का उत्पादन, तो वो जो है काफ़ी अग्रणी है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अभी हाल फिलहाल में शीर्ष उत्पादक है
और उसके बाद नंबर आता है राजस्थान का, फिर आता है गुजरात का मसाला उत्पादन में। तो मसाला उत्पादन में फिर से दोस्तों एक बार देखिए, मध्य प्रदेश के बाद फिर जो है राजस्थान, आरजे मतलब राजस्थान, और फिर गुजरात। ये शीर्ष 3 राज्यों का क्रम है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद केरल को हम बोलते हैं, केरल हम जानते हैं मसालों के लिए काफ़ी फेमस है, तो केरल को का नाम है मसालों का बागान बोलते हैं उसको, केरल को मसालों का बागान बोलते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लौंग, लौंग जो कि एक हम इसको एक औषधि भी मानते हैं। हमारे यहाँ जो है लौंग का बहुत प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है भारत में। तो लौंग जो है वो सर्वाधिक कृषि की बात कर रहे हैं अगर, तो सर्वाधिक कृषि जो की जाती है वो लौंग की तमिलनाडु में होती है। उसके बाद फिर केरल में, फिर कर्नाटका में, और फिर अंडमान निकोबार में। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि केरल में, तमिलनाडु में, फिर केरल में सेकंड पोजीशन, फिर कर्नाटका, और फिर अंडमान निकोबार। ये जो है कृषि है आपकी लौंग की। और लौंग लौंग का जो है ये इसको हम जो है जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अदरक जो है वो तने से प्राप्त होती है, तो लौंग जो है ये क्या है, ये पुष्प कलिका है, एक फूल की कली है ये जो है। और किसकी है, यूजीनिया कैरियोफाइलेट सदाबहार वृक्ष की फूल की कली है, ये पुष्प कलिका है। और इसका उत्पादन की अगर दृष्टि से बात करें, ये तो था कृषि के हिसाब से, अगर हम उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो तमिलनाडु अगेन वो कृषि में भी नंबर 1 पे था लौंग के मामले में, और उत्पादन में भी तमिलनाडु नंबर 1 पे है। लेकिन तमिलनाडु के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है ये ध्यान रखने वाली बात है कि किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। कृषि की बात करेंगे तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और अगर हम जो है उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे, प्रोडक्शन की दृष्टि से बात करेंगे, तो तमिलनाडु है नंबर 1 पे, फिर कर्नाटका है, फिर केरल है। अगला देखते हैं दोस्तों, काजू। काजू जो है हमारा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। ये आपका 2021-22 जो लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास, उसके हिसाब से उत्पादन की दृष्टि से डाटा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू पैदावार हुई है, उत्पादन 189,000 टन के आसपास। और आपका उसके बाद आंध्र प्रदेश सेकेंड पोजीशन पे, फिर उड़ीसा। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये शीर्ष के 3 राज्य हैं जो कि अग्रणी हैं काजू के उत्पादन में। सुपारी की बात कर लें दोस्तों, तो सुपारी जो है कर्नाटका में नंबर 1, केरल, फिर असम। ये भी 2021-22 का डाटा है दोस्तों। उत्पादन की बात कर रहे हैं हम, तो कर्नाटका में सुपारी सबसे ज़्यादा है उत्पादन में, और केरल है उसके बाद नंबर आता है सेकेंड पोजीशन पे, फिर असम। इसका जो है हम अगर उत्पादन की बात कर लें तो 11,000 टन सुपारी का उत्पादन कर्नाटका के लिए करता है। अगला चलते हैं दोस्तों, काली मिर्च। काली मिर्च ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। काली मिर्च जो है इसको काला सोना भी बोलते हैं। इसकी उष्ण और आर्द्र जलवायु 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये आप जानते हो कि काला सोना बोलते हैं इसको, और ये उष्ण और आर्द्र जलवायु में होता है जहाँ पे, और उस जगहों पे होता है जहाँ पे वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। ये जो है आपका 1100 से 1300 की ऊंची पहाड़ियों की ढाल पर होता है। कहने का मतलब है कि ये ढालीय नुमा जो जगहें हैं पहाड़ियों की, कम से कम अगर उनकी ऊंचाई 1100 से 1300 के आसपास है, तो वहाँ पे इसके होने की पैदावार होती है। और टेम्परेचर जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी रिक्वायरमेंट है। देश की बात करें अगर हम काली मिर्च के उत्पादन में, तो देश में वियतनाम में सबसे ज़्यादा काली मिर्च होती है, वियतनाम में। और भारत में सेकंड नंबर पे होती है, सेकंड नंबर पे अपना भारत है। वियतनाम फर्स्ट पोजीशन है काली मिर्च के उत्पादन में, उसके बाद थर्ड है ब्राज़ील, और फिर इंडोनेशिया। तो वियतनाम, भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया, ये 4 क्रम विश्व के अगर उस पर बात करें संदर्भ में, तो काली मिर्च के उत्पादन में वियतनाम नंबर 1 पे है, भारत दूसरे नंबर पे है, ब्राज़ील तीसरे नंबर पे है, और फिर इंडोनेशिया का नंबर आता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं अगला जो है इलायची की, तो इलायची में देखिए दोस्तों, छोटी इलायची भी है और बड़ी इलायची। तो छोटी इलायची की बात करते हैं तो ये आपका केरल में सर्वाधिक होता है। 2021-22 का डाटा है। केरल में दोस्तों आपकी इलायची की पहाड़ियाँ भी पड़ती हैं। ज्योग्राफी में आप पर्वतमालाएं जब पढ़ेंगे दक्षिण भारत की, तो इसमें आपको इलायची की पहाड़ियों का नाम सुनाई देगा। तो वहाँ पे जो है इलायची की काफ़ी फसल होती है, पैदावार अच्छी खासी होती है इलायची की। तो केरल इसीलिए नंबर 1 पे है। दूसरे पोजीशन पे कर्नाटका है, फिर तमिलनाडु है।
और बड़ी इलायची के उत्पादन में अगर हम बात करें तो सिक्किम है और फिर नागालैंड है। बड़ी इलायची का उत्पादन सबसे ज़्यादा सिक्किम में होता है और फिर नागालैंड में होता है। तो ये रही कुछ फैक्चुअल डाटा दोस्तों। अगला आइए देखते हैं, अगला आपके लिए है। देखिए दोस्तों, एक संस्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 21 अगस्त 1993 में त्रिची में की गई थी ICAR के द्वारा। और आपका केला के बारे में हम बात कर रहे हैं, चूंकि ये केला से रिलेटेड संस्थान था तो इसके बारे में हमने एक जिक्र किया। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं यूपीपीएससी की पेपर में, RO के प्रतियोगी परीक्षाओं में, और बहुत सारी जो अलग अलग स्टेट्स के लोक सेवा आयोग के पेपर्स होते हैं उनमें ये सब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं, डायरेक्टली भी पूछे गए हैं। तो केला की अगर हम बात करें तो केला आपका सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है दोस्तों, फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर गुजरात में होता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। उत्पादन की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो केला के बारे में आपको मैंने 2 फैक्चुअल डाटा बताया। अगला आते हैं मक्का। मक्का की बात करते हैं दोस्तों, तो मक्का में सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कर्नाटका में होता है, फिर आपका महाराष्ट्र में होता है, फिर आपका मध्य प्रदेश में होता है, सॉरी, फिर महाराष्ट्र में होता है। उत्पादन की दृष्टि से बात कर रहे हैं दोस्तों, ये कर्नाटका, MP, मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र उत्पादन की दृष्टि से। अच्छा, मक्का की विशेषता यह है कि मक्का के बारे में आपको ये फैक्चुअल डाटा हम बता रहे हैं। मक्का जो है चावल और गेहूं के बाद तीसरी बड़ी फसल है भारत की। मक्का जो है चावल और गेहूं के बाद तीसरी बड़ी फसल है भारत की। और वानस्पतिक नाम इसका, बायोलॉजिकल नेम अगर बात करें तो जिया मेज है इसका। जिया मेज इसका नाम है दोस्तों, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रश्नों में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। जिया मेज वर्ष भर कृषि और अनाजों की रानी। यहाँ पे ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर वर्ष भर इसकी कृषि की जाती है। मतलब ये जिस क्षेत्रों में ये पैदावार होती है वहाँ पे ये पूरे सतत फसल है, हमेशा वो इसकी खेती होती है। और अनाजों की इसकी रानी भी बोलते हैं इसी वजह से, चूँकि ये इसकी कोई सीमा नहीं है, ये किसी भी मौसम में किसी भी मंथ में इसकी पैदावार होती है और इसे अनाजों की रानी कहते हैं। मंड पाउडर यानी स्टार्च और आपका डेक्सिट्रन और सैटेक्स बनाने में जो है मक्का का उपयोग होता है। एल्कोहली पेय बनाने में और आपका जो है कई तरह के एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मक्का C4 पौधा है, ये टाइप है दोस्तों, C4 C3। तो मक्का याद रखिएगा, आपको इतना ही याद रखना है कि ये C4 पौधा है। क्वेश्चन में देखते ही आपको ये आंसर करना है C4। इसकी जो किस्में हैं आनुवांशिक परिवर्तित हैं किस्में हैं, ये शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2। जब भी आप शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 देखें आप समझ जाइएगा कि ये मक्का की किस्मों की बात हो रही है। ये आनुवांशिक रूप से परिवर्तित की गई किस्में हैं जिसको डेवलप किया गया है। तो मक्का की ये फैक्चुअल डाटा आपको याद रखते हैं दोस्तों। अगला बात कर लेते हैं राजमा और आलू की। तो इसका श्रेय जो है, जो डेवलप करने का, इसका उत्पादन का श्रेय जो जाता है फ्रेडरिक विल्सन, इनको जाता है। और इन्हें कहते थे, पहाड़ी भी कहते थे, और राजा ऑफ हर्सिल भी इन्हें कहा जाता था। तो राजमा और आलू का जो खोज कह लीजिए या फिर उसका विकास कह लीजिए, तो उसका पूरा श्रेय फ्रेडरिक विल्सन इनको जाता है। और इनका उपनाम जो है पहाड़ी भी था और राजा ऑफ हर्सिल भी बोलते थे। आलू का उत्पादन दोस्तों बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है, 16,162 टन। ये जो है आलू का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद बंगाल का नंबर आता है, फिर बिहार। उत्पादन की दृष्टि से बात कर रहे हैं दोस्तों। आलू की किस्में जो हैं वो आप देख लेते हैं। कुफरी चिपसोना 2 ये सबसे अच्छी किस्म है आलू की। उसके बाद कुफरी हिमसोना ये पहाड़ी क्षेत्र में होती है, और चिपसोना 3 ये मैदानी क्षेत्र में होती है। तो दोस्तों ये 3 किस्में हैं जिसमें जो है मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिपसोना 2 की है। कुफरी हिमसोना ये पहाड़ी क्षेत्र में होती हैं और चिपसोना 3 जो है ये मैदानी क्षेत्र में होती है। हाँ, रोग पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, रोग पे कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको मैं बता दूं कि आलू में जो है रोग जो होते हैं वो पछेता एक रोग है, पछेता झुलसा, जिसे लेट ब्लाइट कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। कृषि में ये क्रम पूछने के साथ साथ सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक कृषि क्षेत्र पूछने के साथ साथ रोगों के बारे में भी पढ़ के जाइएगा दोस्तों। रोगों आपको अलग अलग फसलों के रोगों के बारे में पता होना चाहिए। मुख्य मुख्य रोग जो होते हैं आपके पछेता झुलसा, ये लेट ब्लाइट है, ये आपकी आलू का रोग है।
अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछते हैं दोस्तों कि कई तरह के रोग दिए जाते हैं और उन रोगों के नाम दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस फसल का रोग है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जूट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये स्वर्णिम तंतु किस्म है इसका, इसको स्वर्णिम तंतु कहते हैं और इसमें इसकी किस्म है मेस्ता जूट, एक किस्म है मेस्ता जूट और ये वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक होती है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होती है। केसर की, हाँ ये तो हम जानते हैं दोस्तों, ये जूट की फसल में मुख्यतः पश्चिम बंगाल ही है जिसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, सर्वाधिक पाया जाता है वहाँ पे। और इसकी किस्म का नाम का ध्यान रखिएगा, मेस्ता जूट। केसर की बात करें दोस्तों, तो केसर हमारे यहाँ भारत में बहुत लिमिटेड मात्रा में, जाफरान भी कहते हैं इसको, ये जम्मू कश्मीर में होती है दोस्तों। अगली फसल की बात करते हैं तो बाजरा। तो बाजरा जो है आपकी राजस्थान, हरियाणा और यूपी में होता है और हरित बाली रोग पाया जाता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। हरित बाली रोग किस में पाया जाता है दोस्तों, तो ये जो है आपका बाजरा में पाया जाता है। तो ये रहे कुछ फैक्चुअल डाटा दोस्तों, और ये सारे डाटा जो है आए हुए पहले प्रश्नों के बारे में ही है, पुराने जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, तो इसको आप जो है कम से कम 2 या 3 बार आप रिवाइज कीजिए, साथ के साथ कुछ प्रश्न लगाइए इससे रिलेटेड, आपको ये आसानी से स्मरण हो जाएगा और परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत आसानी से मार्क नंबर गेन करने वाली ये फैक्ट्स हैं, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो ठीक है दोस्तों, अगली बार फिर से मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।